तो चलिए इन ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कुछ देर पहले बंद हुए बाजार में आज हुआ क्या। शानदार ग्लोबल संकेतों से आज बाजार ने खोई रौनक को प्राप्त कर लिया। 2 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स आज 320 पॉइंट चढ़कर 60,942 पर, तो निफ्टी 91 पॉइंट चढ़कर 18,119 पर बंद हुआ। IT, बैंकिंग, ऑटो, फार्मा शेयरों में आज खरीदारी रही। वहीं FMCG, PSC शेयरों में आज तेजी का रुझान था। सबसे ज्यादा दबाव में आज रियल्टी, मेटल और इंफ्रा शेयर रहे। ठीक है, चलिए अब एक ऐसी खबर हम आपको बताते हैं जो आपके बेहद काम की है। आपने लगातार कुछ सालों से खबर सुनी होगी कि हॉलमार्क जो है वो सोने की ज्वेलरी पर कंपलसरी होना है। इसका शुरुआत में काफ़ी विरोध हुआ और उसके बाद आखिरकार इसे कंपलसरी कर दिया गया। अब सोने की शुद्धता को बताता है ये हॉलमार्क, लेकिन आपको जान के शायद थोड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें भी गड़बड़ियां शुरू हो गई। जी हाँ, महाराष्ट्र में छापेमारी के दौरान नकली हॉलमार्किंग वाले करोड़ों के गहने बरामद किए गए हैं। मुंबई के जवेरी बाजार में BIS की जगह BIS ने 2 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें 1.5 करोड़ की कीमत के करीब 2.25 किलो सोने के गहने जब्त किए गए हैं। BIS को कहां से मिली नकली हॉलमार्किंग की जानकारी और कैसे इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया, इस पर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की BIS में हॉलमार्किंग ऑफिसर वेस्टर्न रीजन और डिप्टी डायरेक्टर संदीप S. कुमार ने। We had received some inputs from the market that there are some firms who are engaged in applying fake hallmark on jewelry. Working on this input, we had garnered a lot of intelligence from the market and got very reliable information about such malpractices happening in a few locations. And it is more than a week's planning that has gone into successfully capturing this activity and seizing such spurious material. चलिए अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक हॉलमार्किंग जिसके लिए इतनी जद्दोजहद हुई और फाइनली ये आया और सोने की शुद्धिकरण की ये गारंटी देता है, तो हम और आप कैसे जाने कि जो हॉलमार्किंग जो कि सोने की शुद्ध होने की पहचान होगी वो असली है या नकली। यहाँ पर भी घोटाला है। तो चलिए समझते हैं इसको। हमारे साथ हैं CNBC आवाज़ और CNBC TV 18 की कॉमेडी एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, जैसा मैंने कहा कि इतनी जद्दोजहद हुई, सालों साल हम खबर करते रहे हॉलमार्किंग को लेकर, और फाइनली जब ये आई है तो इसमें भी गड़बड़ियाँ शुरू हो गई हैं कि नकली हॉलमार्किंग हो रही है। कैसे कोई आम कंज्यूमर इस चीज़ को पहचान सकता है, समझ सकता है, और ये क्या है पूरा मामला, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करें। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हॉलमार्किंग हमारे लिए कोई नया नहीं है। पिछले 10 सालों से इसकी बातचीत हो रही है और बहुत सारे जो ज्वेलर्स हैं, बड़ी चेन्स हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो ऑलरेडी इसे हॉलमार्क कर रहे थे, अपने हिसाब से भी कर रहे थे। और अब तो क्योंकि BIS आ गया है तो उनके थ्रू ही आपको इसको करना होता है, तो ये अब बिल्कुल स्ट्रीमलाइन और स्टैंडर्डाइज हो गया है। 2021 जुलाई में हॉलमार्किंग भारतीय बाजारों में मैंडेटरी हो चुका था। आप सोना इसके बिना ले ही नहीं सकते थे, अनलेस आप किसी बहुत ही छोटे ज्वेलर, बहुत ही स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में कहीं जा रहे हो जहां पर उसका टर्नओवर इतना नहीं है, तो वहां पर हॉलमार्किंग नहीं होता था। लेकिन जो अब यहां पर ये खबर निकल के आई है ये है कि ज्वेलर ने यहां पर सोना उस मात्रा से बनाया ही नहीं और फेक हॉलमार्किंग उसकी करा ली। तो क्लियरली जैसे संदीप भी हमें बता रहे थे कि ये हैंड इन ग्लव वाला मामला है। एक तो ये फेक हॉलमार्कर्स हैं और ज्वेलर को पता है कि उन्होंने उसको बिना चेक कराए ही उसकी हॉलमार्किंग 995 या 999 के हिसाब से यहां पर करा दी है। एज अ कंज्यूमर जब आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो हॉलमार्किंग कहां से हुई है। जिस तरह से हम आपको लगातार CNBC आवाज पे बताते रहे हैं कि आपको यहां पर 3 चीजें देखनी हैं। एक तो कैरेटेज, BIS का वहां पर लोगो, और तीसरी चीज HUID नंबर जो है। ज्यादातर जो ज्वेलर्स हैं, जब आप उनके पास सोने के ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, वो आपको उसी वक्त अपने सिस्टम पे दिखा भी देते हैं कि देखिए आपकी ज्वेलरी पर ये HUID नंबर है। क्विकली जैसे ही वो आप नंबर वहां पर उस वेबसाइट पर डालते हैं, उस ज्वेलरी की सारी डिटेल्स आपको वहां पर देखने को मिल जाती हैं। काफी सारे ज्वेलर्स अब ये इंश्योर करने के लिए कि वहां पर क्रेडिबिलिटी है कि जिस चीज के आप पैसे दे रहे हैं वही चीज आपको मिल रही है, ये दिखाने के लिए आपको उत्सुक भी रहते हैं। तो वो एक चीज है जो यहाँ पर आपको जरूर करनी चाहिए अगर आप ज्वेलरी लेने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अगर आप इयररिंग्स ले रहे हैं और 2 इयररिंग्स हैं, तो दोनों ही इयररिंग्स पे यहाँ पर HUID की मार्किंग होगी, यानी कि हर पीस छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा आप खरीदते हैं उसके ऊपर ये मार्किंग जरूर होनी चाहिए।
राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। HUID को ज़रूर चेक कीजिए और इनफैक्ट छोटे से छोटे पीस पे भी आपको वो हॉलमार्किंग मिलेगी। और बाकी 2 और चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है जो मनीषा जी ने हमें बताई, और ऐसा करके आप नकली हॉलमार्किंग वाले गहनों से बच सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये खबर, आई होप कि ये सब लोगों के लिए काफ़ी काम की रहेगी। बहुत शुक्रिया मनीषा जी ये पूरी डिटेल हमें बताने के लिए। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ें और बात करेंगे बजट की।